हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के कटियार, एनोरेक्टल छाछूत एक्सपर्ट्स, वंदना आयुर्वेदा हॉस्पिटल कानपुर से। आज हम बात करेंगे ऐसे पेशेंट जिनको भगंदर बार बार हो जाता है और जाने अनजाने वो ओपन सर्जरी कराते हैं और रिकरेंस फिस्टुला हो जाता है, रिकरेंस भगंदर उनको हो जाता है। एक्चुअली में मैंने कई बार आपको बताया कि भगंदर के केसेस जो होते हैं उसमें माइक्रो चैनल्स बन जाते हैं। इसमें भगंदर में क्या होता है, एक छेद लैट्रिन के मलद्वार के बाहर की तरफ होता है, एक छेद अंदर की तरफ होता है, जिससे कि अंदर से मवाद बन के एक फुलसी का रूप लेती है बाहर, और फुलसी फट जाती है। फिर एंटीबायोटिक खाते हैं, फिर फुलसी क्या होती है, दोबारा से हो जाती है और वहाँ पस आता रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रैक सही से ना मिलने की वजह से डॉक्टर्स गलती करते हैं, वहाँ पे ओपन सर्जरी कर देते हैं। एक्चुअली में उसके माइक्रो चैनल्स, छोटे छोटे ट्रैक कई सारे होते हैं जिनमें क्या होता है, ओपन सर्जरी सफल नहीं होती है और वहाँ से वो ट्रैक के द्वारा एक फर्दर उसी के साइड में दूसरा ट्रैक बन के दोबारा से रिकरेंस फिस्टुला हो जाता है। उन कंडीशंस में डिब्राइमेंट की ज़रूरत होती है। अंदर से जो डेड टिश्यूज़ होते हैं वो जब तक पूरे बाहर नहीं आएंगे तो रिकरेंस फिस्टुला होता रहता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे रोगी आते हैं जिनमें कि फिस्टुला बार बार होता है, 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, 4 बार ओपन सर्जरी हो चुकी है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। बेसिकली आयुर्वेद की एंशिएंट पद्धति है जो क्षारसूत्र है, वो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी काम करती है और इसमें इस थेरेपी के द्वारा, आयुर्वेदिक क्षारसूत्र थेरेपी के द्वारा, इस तरह के भगंदर जो होते हैं पुराने नए या उनको संपूर्ण पूरी तरीके से आराम मिल जाता है और इस तरह के रोगी ठीक हो जाते हैं। इसी में हमारे पास मौजूद हैं और इनको इसी तरह की प्रॉब्लम्स थी। आप औरैया के निवासी हैं और इनको इस तरह की प्रॉब्लम चल रही थी। इन्होंने ओपन सर्जरी कराई और दोबारा से भगंदर हुआ और फिर ये मेरे पास आए। आज हम इनसे परिचय कराते हैं। आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है और मैं औरैया का रहने वाला हूँ। मुझे पहले 2013-14 से भगंदर हुआ था, तो 1-2 साल तो मैं उसको झेलता रहा। फिर मैं 2016 में रीजेंसी गया। वहाँ के एक बड़े सर्जन ने मेरा ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद भी मुझे कोई भी उसमें आराम नहीं मिला और मुझे फिर से भगंदर हो गया वहाँ। और जब मैं उनके पास दोबारा गया तो वो बोले इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक लापरवाही भरा आंसर दिया उन्होंने और कोई उसकी वो नहीं किया। बोले कि फिर से ऑपरेशन कर देंगे। तो जब हम एक बार ऑपरेशन से करा चुके हैं तो बार बार तो ऑपरेशन नहीं करा सकते। फिर मैं उसको 4-5 साल वैसी ही आयुर्वेदिक दवाएं खाता रहा, लेकिन उससे रिलीफ मिलता था, लेकिन पूर्णतः आराम नहीं मिलता था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर का नाम सर्च किया, वीडियो काफ़ी देखे, जैसे हमारा आज वीडियो बन रहा है ऐसे मैंने और भी वीडियो देखे। तो जब मैंने सब जांच परख के वीडियो देखे और यहाँ भी आए, यहाँ भी लोगों से मिला, तो उन्होंने बताया उन्हें काफ़ी आराम मिला है और बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, ऐसे लोग मिले मुझे। तो फिर मैंने सर के यहाँ पे अपना ऑपरेशन करवाया और उसी दिन मेरी छुट्टी भी हो गई और मैं चल के गया यहाँ से और मुझे कोई दिक्कत नहीं, बराबर वर्क करता रहा, बराबर चलता रहा, कोई बेड रेस्ट नहीं और आज मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। भगंदर के रोगी जिनको जानकारी नहीं है छाछसूत्र के बारे में, हमारी ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो आयुर्वेद की सबसे संपूर्ण होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति है। ये एक इसमें हर चीज़ का इलाज मौजूद है। तो भगंदर के ऐसे रोगी जो परेशान हैं, जिनको जानकारी नहीं है, मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप छाछसूत्र का प्रचार प्रसार करें ताकि आयुर्वेद, हमारे भारत की चिकित्सा पद्धति, इसका नाम हो सके और इस तरह के भगंदर के रोगी, पाइल्स फिशर, फिशुला, पाइलोनेडल साइनस, इनकी बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन, बिना भर्ती के यहाँ मौजूद है। और आप अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस तरह के रोगी जाके वहाँ इलाज करा सकते हैं, ओपन सर्जरी से बच सकते हैं। थैंक यू।